ये यक्ष शक्ति है, इससे कोई नहीं बच सकता। आज या तो भक्त का अंत होगा या भगवान का। श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने की मंशा लिए शिशुपाल चलाता है उन पर सर्वनाशी यक्ष शक्ति, परंतु बीच बचाव करने आई रुक्मणी स्वयं हो जाती है घायल। और 5 वर्षों पुरानी विष्णुवंत की इच्छा लिए कंस 5 युगों से विष्णु शत्रु और महाअसुरों की माता धनु माँ का करता है आह्वान। श्री कृष्ण की लीलाओं का भागीदार बनने आता है एक अबोध भक्त। जो श्री कृष्ण की भक्ति में त्यागता है स्वयं के प्राण। असुर प्रजाति की जननी असुरी माता धनु का होता है पृथ्वी पर आगमन। अब क्या नया मोड़ लाता है असुर माता धनु का आगमन श्री कृष्ण के जीवन में। मथुरा में असुरी माता धनु दर्शाती है कंस को श्री कृष्ण की हत्या का प्रचंड मार। उसे मारने का केवल एक उपाय है, एक ऐसा अवतार जो विष्णु के 10 अवतार में सबसे अधिक दीनहीन और बलहीन हो। तब माता धनु कंस को विष्णु के 5वें अवतार वामन शक्ति का अंत करने का देती है परामर्श। अब क्या संकट लाता है श्री कृष्ण के जीवन में। मैं पराजित नहीं हुआ, मुझे छला गया है। हे नारायण, अपने भक्त को न्याय दिला। शिवांग के पिता के साथ हुए छल और अन्याय का न्याय करने हेतु कान्हा अपने भक्त शिवांग को न्याय दिलवाने की रखते हैं नींव। अब तुम पराजित होगे और माँ संगीत का सूर्यमणि के पुत्र के द्वारा ही तुम्हें दंड मिलेगा। श्री कृष्ण धूर्त तारकेश्वर के षड्यंत्र को करेंगे विफल। मेरे रोम रोम में बसते हैं नारायण बन के सुर सागर। और कृष्ण कृपा से संगीत प्रतियोगिता में विजयी हो शिवांग अहंकारी तारकेश्वर को देगा मृत्यु दंड। कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध। परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल के महासंगम एपिसोड में बेताल विक्रम को सुनाता है भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री कृष्ण की कथा। महाशिवरात्रि अर्थात महादेव का दिन, और उसी दिन वो महाअसुर अंधक माता पार्वती से विवाह करने वाला था, जिसमें अंधकासुर के कारण महादेव और श्री कृष्ण में होता है महासंग्राम। माता धनु कंस को विष्णु के वामन अवतार को पराजित करने का मार्ग सुझाती है। ये वामन लोक का द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे परम शत्रु परम अवतार श्री कृष्ण को उसके अंत तक ले जाएगा। कृष्ण भक्त शिवांग और उसकी मां पर आ पड़ती है विपदा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, या तो तुम मुझसे विवाह कर लो या तो मैं तुम्हारे पुत्र की जीवा काट दूंगा। कैसे करेंगे कान्हा वामन शक्ति की रक्षा, या फिर सुनेंगे अपने भक्त की पुकार। विष्णु की दशावतार शक्तियों का अंत करने का उद्देश्य लिए असुर कंस छल से धारण करता है वामन रूप। मामा कंस और बांधता है श्री कृष्ण को वामन शक्ति में। श्री हरि की ही शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को करेगा वामन रूप धारण करने हेतु बाध्य। बस काकी, कह दिया मैंने, अब मैं अपने मन के आगे किसी की नहीं सुनूंगा। आज से मैं अपने मन का मालिक हूँ। बलराम, ये तुम क्या कह रहे हो? काकी, मैंने अपने विवाह का निर्णय कर लिया है। आप मेरा विवाह करवा दीजिए, अन्यथा मैं स्वयं ही आपके लिए बहू लेकर आ जाऊंगा। बलराम, बहू तो आएगी, किंतु इतनी शीघ्रता क्या है? अभी तुम्हारी आयु नहीं हुई है, अभी तो मुग्गल भांजो, लड्डू खाओ। इतनी शीघ्रता क्या है तुम्हें विवाह की? काकी, यही मेरा अंतिम निर्णय है। आप केवल हाँ या ना बोलिए। आप मेरा विवाह करवाती हैं या नहीं? बलराम, ये क्या विवाह का भूत चढ़ गया है तुम पे? मैं तुम्हें भोजन दे रही हूँ ना। फिर काकी, आप समझते क्यों नहीं? मैं भोजन के लिए विवाह नहीं कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है, इसीलिए मैं विवाह कर रहा हूँ। और यदि बहू आने के बाद भी आप भोजन बनाना चाहती हैं तो आप बना सकती हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। दाऊ, आप विवाह करने जा रहे हैं? मैं बनूंगा सुबालिया। कान्हा, तुम चुप रहो।
जब तो बड़े बात कर रहे हो तो छोटू को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगी। बहू तो मुझे लानी ही है, कल नहीं आज से ही बस। हाँ दाऊ, मैं स्वयं ढूंढ लूंगा अपनी भाभी को, मैं करवाऊंगा आपका विवाह। अच्छा कान्हा, तो तुम अपने दाऊ की बात का उपहास उड़ा रहे हो ना? काकी समझा दीजिए इस कान्हा को, वो मेरी बात का उपहास उड़ा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें विवाह करना है, मैं तुम्हारा विवाह बहुत शीघ्र करा दूंगी। अब तुम हाथ मुंह धो, अपना दिमाग ठंडा करो, मैं भोजन लगाती हूँ। नहीं काकी, आप मेरी बात नहीं समझी। मुझे विवाह करना है बस करना है। बलराम, ये क्या हो रहा है? बावले हो गए हो क्या? हाँ हो गया मैं बावला। मुझे अभी विवाह करना है, करवाइए मेरा विवाह, नहीं तो मैं जा रहा हूँ किसी गोपी से विवाह करने। जा रहा हूँ मैं। बलराम, ये क्या हो गया बलराम को? कहीं कोई अनर्थ न कर ले। मैया आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगा दाऊ को। ये किसी अनर्थ का संकेत है। पहले मेरे शिखाओं का बदलना, फिर दाऊ का क्रोधित होना, और दाऊ कभी भी मैया का अपमान नहीं कर सकते। अवश्य ही कोई बड़ी घटना घटने वाली है, मुझे पता करना होगा। भगवान कंस की जय, धनु माता की जय, भगवान कंस की जय, धनु माता की जय। तेरी ये प्रसन्नता देख के लग रहा है कि हमारी योजना सफल हो गई। अरे 100% भगवान संस्कारों को काम मक्खन है वालों है। भगवान 15 वन के जितने भी आज्ञाकारी संस्कारी बालक हैं, जाने अपने माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए थी, वो अपने माँ बाप को आज्ञा दे रहे हैं। वृंदावन के बाल गोपालो, हो जाओ कुसंगी कुसंस्कारी। असुर कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्तियों के खंडन का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है वृंदावन के ग्वाल बालों पर। हमारे मार्ग में कोई आएगा तो उसे मुद्गल पड़ेगी, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। अब इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे कंस के सधर्म को रोकना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। मेरे साथ आइए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ भैया कि विभूति भैया के ऊपर शैतानी साया है। ये भैया ने टीटी की ड्रेस कैसे पहन रखी है यार? भैया बेनिया क्या है थैले में? साबुन वाबुन ये राजेश ने बोला था तो हम गए थे तो ले आए। हमें देखने दे। अरे ओ अम्मा, अरे हम क्या कह रहे, तुम ऐसे टाइम पे जो कार्यक्रम चल रहा है उनको रखन दो ना सामान, घर को सामान। जिस तरह से तुम सब हड़बड़ा रहे हो ना, हमें पूरा शक है कि जे घर को सामान ना है। इधर हमें भी देखे कैसा घर। जितना सच्चा प्यार माधव तुझसे करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत मैं तुझसे करती हूँ। ये मेरी बहू है चित्रा। किसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। मिश्री, अब सॉरी, मैं तुम्हें ये करने के लिए मजबूर कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तुम्हारी मापूक और मेरा एक ही घर में एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है। विक्रम बेताल में कल देखिए। अपने स्वयंवर की वर्णमाला आपको पहनाकर
आपसे विवाह किया है स्वामी मैंने। आप सबको नर्तकी चाहिए, मैं दूंगा आपको नर्तकी। ये आप सबका मनोरंजन करेगी अभी। राजन, देवी नर्मदा ने जो भी किया अपने भाग्य पर अंधविश्वास करके किया। अब देखना ये है कि अपने बिगड़े हुए भाग्य को अपने कर्म से ठीक कर पाती हैं या नहीं।